हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बहुगुणा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जैसा कि आपको विदित है कि भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो न केवल इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर 12वीं छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो बीए कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो मास्टर की डिग्री हासिल करने जा रहे हैं, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में जो कंपटीशन लेवल के पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीएड, यूटेट या अदर स्टेट के टेट, अन्य एग्जाम जो कंपटीशन लेवल के पेपर हैं, उन सब की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर को बड़ा फोकस करना है। इसमें से प्रश्न बहुत बार निकलते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से भी आपको सहायता मिले। दोस्तों, शुरुआत करते हैं भारतीय इतिहास के स्रोतों की। उससे पहले आपको बता दें कि वास्तव में भारत का जो इतिहास रहा है वो कहां से कहां तक रहा है। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में फैला हुआ जो उप भाग है, जो फैला हुआ समुद्र तक जो फैला हुआ भाग है, वो भारतवर्ष कहलाता है ना। ये प्रश्न आ सकता है कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में फैला हुआ भाग क्या कहलाता है, तो भारतवर्ष कहलाता है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष या भारत देश की संज्ञा दी गई है। यहाँ के निवासियों को भारत की संतान कहा गया है महाकाव्य पुराणों में। इसके अलावा यदि प्रश्न पूछ सकता है कि भारतवर्ष की शुरुआत या भारतवर्ष सर्वप्रथम किन लोगों ने भारत को क्या कहा, तो सर्वप्रथम यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। यह प्रश्न भी निकला है कि इंडिया सर्वप्रथम किन लोगों ने भारत को कहा है, तो उनका नाम है यूनानी। और मध्य काल में यदि हम कहें, मुगलों के काल में भी भारत को हिंदुस्तान कहा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से देखें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है वह है प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। लेकिन यदि हम ओवरऑल ये देखें कि भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं, भारतीय इतिहास के स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने सोर्सेज भारतीय इतिहास के रहे हों, जो भारतीय इतिहास को जानने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान जिन स्रोतों ने दिया है, तो उनमें 3 स्रोत भारतीय इतिहास को जानने में बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे पहला जो स्रोत है वो है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, और तीसरा है विदेशी विवरण। तो हम शुरुआत करते हैं साहित्यिक स्रोत से। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा वीडियो को बड़ा डिटेल से देखें। यदि एक बार वीडियो समझ में ना आए तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, जिससे आप अपने पेपर के लिए इसे कंप्लीट करके जाएं। तो साहित्यिक स्रोत को भी 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य, दूसरा बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य, तीसरा जैन धर्म से संबंधित साहित्य। और एक इसके बारे में और चर्चा करेंगे। इसके 2 खंड और हैं साहित्यिक में, एक ऐतिहासिक साहित्य और दूसरा अनैतिहासिक साहित्य। तो शुरुआत करते हैं साहित्यिक स्रोत की। इसमें हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य पहला आता है वेद। बहुत लंबा चैप्टर है, शायद हम खंडों में पढ़ें, देखते हैं कितने मिनट का वीडियो होता है। तो पहला साहित्यिक स्रोत में हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य। हिंदू धर्म से संबंधित जो पहला साहित्य आता है वेद। वेद भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है और वेदों की संख्या 4 है। जैसा कि आप सबको विदित है कि पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ये जो चारों ग्रंथ हैं ये वैदिक काल के ग्रंथ भी माने जाते हैं। जब हम वैदिक कालीन साहित्य को पढ़ेंगे तो वहां पर भी वेदों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। लेकिन भारतीय इतिहास के स्रोत में भी इसका योगदान है। तो वेद में हमने पहला बताया ऋग्वेद, और ये भी बताता हूं वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये प्रश्न भी आ सकता है कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम ऋग्वेद की चर्चा करते हैं। ऋग्वेद बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन लेवल के पेपरों के लिए। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है। ठीक है। ऋग्वेद के 10 मंडलों में से सबसे प्राचीन मंडल दूसरा और 7वां है।
यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के सबसे प्राचीनतम मंडलों का नाम बताइए, तो उसका नाम होगा 2 से 7वां, दूसरा 7वां। ये दूसरा 7वां मंडल को वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। किस मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो दूसरा और 7वां मंडल। 10 मंडलों में से दूसरा 7वां सबसे प्राचीनतम है, और अन्य जो मंडल है वो बाद में जोड़े गए। समझ गए? और इसी मंडल में बहुत महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता को समर्पित है? तो तृतीय मंडल, जो विश्वामित्र द्वारा रचित किया। विश्वामित्र ने तृतीय मंडल रचित किया। और तीसरा मंडल किसको समर्पित है? तो आपका सूर्य देवता को समर्पित है। इसके जो महत्वपूर्ण जो मंडल है उन्हीं पे चर्चा करेंगे। 7वें मंडल में राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच परुषणी नदी पर युद्ध हुआ। किस मंडल में राजा सुदास ने 10 राजाओं को पराजित किया? तो उसका नाम है 7वां मंडल। परुषणी नदी पर लड़ा गया, जिसको रावी नाम दिया गया। इसमें राजा सुदास ने 10 राजाओं को पराजित कर दिया। 8वां मंडल जो विदुषी थी उनका उल्लेख है, जैसे अपाला, घोषा, आत्रेय, मैत्रेय, इन सभी विदुषियों का उल्लेख 8वें मंडल में है। ठीक है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में। 9वें मंडल में बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय एक रस होता था सोम रस, जो आजकल शराबों की तरह, शराब जो लोग पीते हैं, वाइन जो पीते हैं, उसी प्रकार का सेवन करते थे उस समय के लोग, वो था सोम रस। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम रस का उल्लेख है। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जो मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। जितने भी मंडल मैंने आपके सामने रखे वो सारे इंपॉर्टेंट थे, और ये सारे मंडल पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा 10वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें नदी सूक्त का उल्लेख है, विवाह सूक्त का उल्लेख है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 4 वर्णों के बारे में चर्चा की गई है। पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्ण का उल्लेख किया गया है 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है, विवाह सूक्त का उल्लेख किया है, नदी सूक्त का उल्लेख किया गया है। तो किस मंडल में इन सबका उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, तो दोस्तों ये ऋग्वेद में दो तीन चीजें और महत्वपूर्ण है। एक है कि ये जो मंडल है ऋग्वेद में सर्वाधिक किस देवता की चर्चा की गई है? तो इंद्र देवता की चर्चा की गई है। इंद्र देवता की चर्चा 250 मंत्रों में की गई है। दूसरा अग्नि में 200 मंत्रों की चर्चा की गई ऋग्वेद में। और तीसरा वरुण की, जिसमें 30 मंत्र वरुण के बारे में बताए गए हैं। और इसमें सर्वाधिक जो शब्द है पिता का उल्लेख किया गया है। पिता शब्द का सर्वाधिक बार प्रयोग है, 335 बार। इस प्रकार के शब्द हम वैदिक साहित्य में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, वहां पर और सारी नॉलेज आपको मिलेगी। दूसरा वेद पढ़ता है यजुर्वेद। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, गद्य और पद्य दोनों में। अब देखो यजुर्वेद को मैंने क्या कहा? गद्य और पद्य में लिखा जाने वाला वेद, जिसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। किसके भाग है? यजुर्वेद के भाग है। तीसरा वेद आता है सामवेद। इन वेदों के बारे में हम वैदिक साहित्य में भी चर्चा करेंगे, और डिटेल से करेंगे। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है। ठीक है, तो तीसरी चीज आती है सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। और ये प्रश्न आता भी है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो वो है आपके पास सामवेद। थोड़ा एक चीज भूल गए थे हम बीच में, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण होता है, जो यज्ञों का पाठ करता है, उसे कहते हैं होर्त। और यजुर्वेद के पाठ करने वालों को कहते हैं अधर्यु, और सामवेद के पाठ करने वाले को कहते हैं उद्गाता। ये प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं कि इनके ब्राह्मण को क्या कहते हैं। मिलान के लिए प्रश्न पूछा जाता है, जब कूट आते हैं वहां पर ये प्रश्न आते हैं। तो इस बिंदु पे भी फोकस करें कि होर्त, अधर्यु और उद्गाता किस किस के ब्राह्मण थे जो यज्ञों में पार्टिसिपेट करते थे, भाग लेते थे, उनका नाम लिखे। तो ये प्रश्न आया है तो इसमें फोकस करें। जो किसी भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर इतिहास पूछा ही जाता है। वो ये ना सोचें कि अभी इतिहास का वीडियो चल रहा है तो हम तो ज्योग्राफी वाले हैं या हम अर्थशास्त्र वाले हैं। तो क्योंकि अब जैसे बच्चा इंटर पास करता है तो उसको हर चीज पढ़नी पड़ती है, और इसको जीके के द्वारा भी आप इसको अध्ययन कर सकते हैं ना, जीके के तौर में अध्ययन कर सकते हैं। और जीके अभी से आपकी पकड़ मजबूत होगी
तो आप कोई भी प्रतिस्पर्धात्मक पेपर को निकाल सकते हैं। और ये बहुत डीपली पढ़ाया जा रहा है, आईएसपीसीएस लेवल के तौर पर आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप वहां तक पहुंचे, आप में वो हुनर है। और आप जानते हैं आजकल कितना ज्यादा कंपटीशन है और उस लेवल की तैयारी करनी है। तो मेरा यही है कि मैं उस स्तर तक आपको ले जाऊं, और आपका सहयोग यही है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े। यदि कहीं पर कोई गलतियां हो रही है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जिसमें मैं और सुधार करने का प्रयास करूं। हम चल रहे थे सामवेद, और जो अंतिम वेद है अथर्ववेद, बहुत महत्वपूर्ण वेद है। इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की है। इसमें जादू, टोना, प्रायश्चित और इसके अलावा यदि हम कहें रोग निवारण से संबंधित बातें लिखी हुई, ठीक है। और इस वेद में एक महत्वपूर्ण बातें कही गई है कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति, उस समय सभा राजा की अपनी सभा होती थी, अपने लोगों की सभा होती थी, और समिति जनता की समिति, जनता लोगों द्वारा चुनी जाने वाली ना। तो इस प्रकार अथर्ववेद में ये चर्चा, एक कोटेशन मिलता है कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। ये हो गया आपका वेद। उसके बाद आता है वेदांग। वेदांग का मतलब होता है कि वेदों को सही तरीके से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। और वेदांगों की संख्या भी कहीं कहीं पूछी गई है कि वेदांग कितने होते हैं। तो वेदांगों की संख्या 6 है। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है निरुक्त, चौथा है ज्योतिष, पांचवा है व्याकरण, छठा है छंद। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे डिटेल से आगे जो हमारा वैदिक साहित्य आएगा तो वहां पर सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो वेदांग किसे कहते हैं? वेदों को सही तरीके से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। इनकी संख्या 6 है। अब आता है हमारे पास पुराण। पुराणों के बारे में तो आप सब विज्ञ हैं, आप जानते हैं। तो भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से समझने के लिए पुराण बहुत महत्वपूर्ण है। पुराण की जो रचना है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पुराणों की रचना किसने की। तो पुराणों की रचना लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्र श्रवा द्वारा की गई है। लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्र श्रवा द्वारा की गई है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। मत्स्य पुराण जो सातवाहन काल के बारे में चर्चा करता है। विष्णु पुराण जो मौर्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करता है। इसके अलावा वायु पुराण विष्णु पुराण आपका मौर्य, मत्स्य पुराण आपका आंध्र सातवाहन के बारे में चर्चा करता है, और वायु पुराण गुप्त कालीन इतिहास के बारे में चर्चा करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पुराण है जो कि अलग अलग वंश के। अब ये पुराण अलग अलग वंशों के बारे में इन्होंने जानकारी दी। अब आता है स्मृतियां। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। यह शुंगकालीन इतिहास का माना ग्रंथ है। अन्य स्मृतियां भी हैं, याज्ञवल्क्य, बृहदारण्यक, इस प्रकार की जो स्मृतियां हैं ये भी अलग अलग वंशों के बारे में जानकारी देती है। नारद इसमें जो गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देती है, और उस नारद स्मृति में 4 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया गया है। ये गुप्त वंश के बारे में हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में वहां चर्चा करेंगे। अगला है रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत 2 ऐसे महाकाव्य हैं भारतीय इतिहास के जो भारतीय इतिहास को जानने में बहुत मदद करते हैं, ठीक है। ये हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य हो गया। अब बात होती है बौद्ध साहित्य की। बौद्ध साहित्य में क्या क्या है? तो बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण है जातक। जानते हैं जातक? जातकों की संख्या कहीं पर 547 और कहीं पर 549 बताई गई है। ये जातक महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी बताते हैं। कभी कभार आ जाता है कि जातक क्या है, तो जातक जो है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी बताते हैं, और इनकी संख्या भी पूछी जाती है कि कितनी है। तो कहीं पर 549 और कहीं पर 547 बताई गई है। दूसरा बौद्ध धर्म का ग्रंथ है पिटक। पिटक का अर्थ होता है टोकरी। ये पिटकों की संख्या 3 है। पहला है विनय पिटक। विनय पिटक बौद्ध धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म में नियमों का उल्लेख करता है, अनुशासन बताता है कि किस प्रकार आपने बौद्ध धर्म में प्रवेश लेना है। तो हम ये कह सकते हैं कि नियमों का संग्रह करने वाला पिटक कौन है? तो विनय पिटक है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, विनय पिटक की रचना जो की है उपाल ने की है।
ये प्रश्न भी आता है कि विनय पिटक के रचनाकार कौन थे, तो उपाली थे। ठीक है। दूसरा, और ये विनय पिटक और सुत्त पिटक दोनों की रचना प्रथम बौद्ध संगीत में हुई। ये बौद्ध संगीतों के बारे में चर्चा करेंगे कि बौद्ध संगीत कब से कब रही। 383, 483, 483, 383, 251 और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व ना। काला अशोक के शासनकाल में भी बौद्ध संगीत हुई थी ना। ये सारे अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत और प्रथम कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इन सब के शासन, ये जो बौद्ध संगीतियां हैं, हम जब बौद्ध धर्म आएगा उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये जो विनय पिटक और सुत्त पिटक है, इनकी रचना प्रथम बौद्ध संगीत में हुई। ठीक है। विनय पिटक की रचना उपाली ने की और सुत्त पिटक की आनंद ने की। जो सुत्त पिटक है, इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। और जो सुत्त पिटक है, इसके 5 भाग हैं। दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुतर निकाय और खुद्दक निकाय। और सबसे ज्यादा जो श्लोक हैं वो अंगुतर निकाय हैं, 2300। इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे आगे बौद्ध धर्म के साथ। जब हम बौद्ध धर्म वाला चैप्टर पढ़ाएंगे उस समय बहुत सारा डिटेल आपके सामने रखना है। और लेकिन आज हम साहित्यिक स्रोत को जरा मोटी मोटी तौर में आपके सामने रख देता हूं। अब बात होती है अभिधम्म पिटक की। यह अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीत के समय हुई, अशोक के समय, जब 251 ईसा पूर्व ये संगीत होती है, तो अभिधम्म पिटक की रचना होती है। और इसकी रचना करते हैं मोंगलीपुत्र तिष्य। यह प्रश्न लेक्चर के एग्जाम में पूछा गया था, जब वो पेपर हो रहा था, उसका रिटर्न वाला पेपर हो रहा था कि अभिधम्म पिटक की रचना किसने की, तो मोंगलीपुत्र तिष्य। ठीक है। इसी को अशोक का गुरु माना जाता है और कहीं कहीं पर निग्रोध को भी माना जाता है, लेकिन इन्होंने ही अशोक को बौद्ध धर्म के लिए प्रेरित किया था। अब बात होती है, ये हो गए 3 पिटक। बौद्ध धर्म के अगले जो 2 ग्रंथ हैं, दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश से भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और भारत और श्रीलंका के बीच में कैसे संबंध थे, इनकी चर्चा मिलती है। ठीक है। अब बात होती है जैन साहित्य की। बहुत इंपॉर्टेंट है जैन साहित्य, फोकस करना है जैन साहित्य में। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है ना। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, प्रश्न आ जाता है कभी कभार कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं आगम। ठीक है। और इसकी शुरुआत कल्पसूत्र से होती है। जो जैन साहित्य को आगम कहते हैं और उसकी शुरुआत कल्पसूत्र से होती है। कल्पसूत्र के 3 भाग है। पहला स्रोत सूत्र, दूसरा आपका शूल्य सूत्र, जिसमें गणितीय पद्धति का सबसे पहले उल्लेख किया गया है शूल्य में। तीसरा आपका कल्पसूत्र ने धर्म सूत्र। तो 3 सूत्र है, स्रोत सूत्र, दूसरा आपका शूल्य और तीसरा आपका धर्म सूत्र। अगला जो ग्रंथ जैन धर्म का आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मौर्य वंश के बारे में चर्चाएं करता है वो ग्रंथ, वो है हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन। हेमचंद द्वारा रचित परिशिष्ट पर्वन। ये भी भारतीय इतिहास को जानने का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ मैं आपको चर्चा करता हूं, भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन के बारे में चर्चा की गई है। किस ग्रंथ में महावीर स्वामी के जीवन के बारे में चर्चा की गई है, तो भगवती सूत्र के बारे में। अब बात करते हैं, ये हो गए 3 जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैंने बताए। हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य, बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य, जैन धर्म से साहित्य। लेकिन 2 साहित्य हमारे पास और आते हैं, एक ऐतिहासिक साहित्य, एक अनैतिहासिक साहित्य। जो ऐतिहासिक साहित्य के ग्रंथ आते हैं उसमें कल्हड़ का नाम सुना होगा, जिनने कश्मीर का इतिहास लिखा, राज तरंगिणी में उन्होंने उल्लेख किया है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऐतिहासिक ग्रंथ का उल्लेख करें, तो सबसे महत्वपूर्ण जिन्होंने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के इतिहास में चर्चा की, तो उनका नाम है कल्हड़। इन्होंने अशोक के कश्मीर विजय का भी उल्लेख किया वहां पर, और कश्मीर में अशोक ने किसको राज्यपाल बनाया उसके बारे में भी चर्चा हम मौर्य वंश में जरूर करेंगे। तो कल्हड़ का जो राज तरंगिणी है, ये प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो ग्रंथ है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त चाणक्य, इन्होंने मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बताया, शासन प्रबंध के बारे में चर्चा की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया है, जो आपने राजनीति शास्त्र में जरूर पढ़ा होगा कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांतों के बारे में चर्चा करें। ठीक है। राजा, उसके सेना, उसके दुर्ग, इस टाइप के उसमें 7 सिद्धांत उसमें बताए गए हैं, तो आप आगे जरूर ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे। और ये यहाँ पर भी आपके पेपरों में बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अलावा कौटिल्य के बाद हम आते हैं मैगस्थनीज।
जिन्होंने मौर्य वंश के बारे में चर्चा की है, मौर्य के समाज और संस्कृति के बारे में चर्चा की है ना। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सिकंदर के बाद जो राजा बनता है सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, उसने सेल्यूकस निकेटर ने भी सिकंदर की भांति ये सोचा कि हम भारत पर आक्रमण करेंगे और विजित हो जाएंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास के बारे में चर्चा करता है। मेगस्थनीज की इंडिका, उसने समाज और संस्कृति के बारे में चर्चा की है। सेल्यूकस निकेटर ने यह सोचा कि सिकंदर की भांति भारत पर आक्रमण करूंगा और सबको पराजित कर दूंगा, लेकिन जैसे 305 ईस्वी में भारत में आया और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया। और फिर 3-4 शर्तें सेल्यूकस निकेटर को रखनी पड़ी, जिसमें एक अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करना पड़ा। यह प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह था भारत में, ठीक है। इसके अलावा उसको इंडिका का लेखक मेगस्थनीज को अपने दरबार में भेजना पड़ा, और मेगस्थनीज ने इसका बहुत अच्छा वर्णन भारत में किया है। समाज और संस्कृति के बारे में विस्तार से चर्चा कर दी, और इसने यहां तक ये कह दिया कि भारत में दास प्रथा नहीं है, लेकिन भारत में दास प्रथा थी। लेकिन उसने जिस प्रकार यूनान और यूरोप में दास प्रथा थी, बहुत ही बदतर दशा दासों की होती थी, वैसी दास प्रथा भारत में नहीं थी। तो ये सारा वर्णन मेगस्थनीज ने किया है, जो हम मौर्यकालीन साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब बात होती है अनैतिहासिक साहित्य की बात हम चर्चा कर रहे हैं। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, ठीक है। कादम्बरी का बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित लिखे हैं, दोनों हर्षवर्धन के शासनकाल में। और हर्षवर्धन इतना महान लेखक था, राजा ही नहीं था, बिल्कुल स्वयं एक लेखक था, जिसने रत्नावली प्रियदर्शिका नामक पुस्तक लिख डाली। ये भारतीय इतिहास के बहुत अच्छे स्रोत हैं। मध्यकालीन में चर्च का वृत्तांत मिलता है, जिसमें अरबों के भारत पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। चर्च का वृत्तांत, अलबरूनी का तहरीक हिंद, जो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और भारत में 17 बार आक्रमण कर गया, उसने भारत की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक दशा के बारे में लिख डाला। मुगल काल में अनेकों लेखक आए, स्वयं बाबर, जिसने बाबरनामा लिखा, हुमायूं नामा, जिसने गुलबदन बेगम, ईश्वरदास नागर, इस प्रकार के बहुत सारे लेखक आए मध्यकालीन में। तभी हम भारतीय इतिहास को, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास को और अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्रोत होते हैं, जिससे हम और इन किताबों के माध्यम से अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इन स्रोतों के अलावा, क्योंकि वीडियो मुझे बहुत लंबा लग रहा है आज, कल हम दो स्रोतों पर चर्चा करेंगे। एक पुरातात्विक स्रोत और दूसरा विदेशी साक्ष्य। ये दोनों जो टॉपिक हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभिलेखों के बारे में, किस राजा के क्या अभिलेख में क्या मिला है, ये सारे अभिलेखों से हमें मिलता है। विदेशी साक्ष्य में कौन कौन से यात्री भारत में आए, जिनसे उनके यात्रा वृत्तांत में हमारे भारत के इतिहास में चर्चा की गई है। तो आज वीडियो जरा लंबा है, लंबा वीडियो है करके ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें इसमें हैं, आपकी परीक्षा लेवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। वीडियो पूरा देखें, और यदि आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच पाए जिन्हें इनका आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। कल हम पुरातात्विक स्रोत और विदेशी साक्ष्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। धन्यवाद।